न्यूज 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। चलिए झारखंड की राजनीति में विस्तृत चर्चा हम करते हैं। रघुवर दास का झारखंड की राजनीति में अचानक एंट्री, क्या सत्ता का गणित बदलेगा? बिहार में नीतीश कुमार का पुनः एक बार बदलने की रणनीति के तहत नई सुगबुगाहट का उदय हुआ है। क्या केंद्र और राज्य की राजनीति में इसका प्रभाव पड़ने वाला है? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने का बयान। इसी बीच बंगाल से एक बड़ी खबर आती है। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होना। वामपंथी और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाती है सेटिंग का। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का मुखर होना, विरोध का ज्वाला तीव्र गति से प्रकाशित होता, अनेकों आरोप लगाना, केजरीवाल का कांग्रेस पर पलटवार करना। क्या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है? चलिए देखते हैं न्यूज 100 लाइव टीवी के खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी की भारतीय जनता पार्टी में जोरदार वापसी हुई। इसके साथ ही पार्टी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राज्य की राजनीति से दूर रखते हुए उन्हें ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा रही थी। पार्टी के प्रदर्शन से चिंतित भाजपा ने अचानक एक बड़ा कदम उठाया। उड़ीसा के राज्यपाल पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया। इसे महज संजोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की फिर से एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। झारखंड की सत्ता में रघुवर दास और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच नजदीकी और भागीदारी को सभी ने देखा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में यह समीकरण क्या मोड़ लेता है। तो क्या रघुवर दास की वापसी भाजपा के लिए कोई नया गेम प्लान लेकर आ रही है या झारखंड की राजनीति का सिर्फ एक और अध्याय है? नीतीश कुमार का पल्ला बदलने की आहट झारखंड की राजनीति में एक चौंकाने वाली स्थिति पैदा कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में बार बार पल्ला बदलने की आदत को देखते हुए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह फिर से अपनी दिशा बदल सकते हैं। खासकर जब हम झारखंड की राजनीति पर ध्यान देते हैं, जहां हेमंत सोरेन और सरयू राय जैसे प्रमुख नेता सक्रिय हैं। सरयू राय का हेमंत सोरेन के साथ अच्छा संबंध रहा और यह राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। वर्तमान स्थिति में रघुवर दास जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार का झारखंड में राजनीतिक कदम बदलता है तो इसका असर न केवल उनकी पार्टी में बल्कि राज्य की पूरी राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। रघुवर दास का इस भूमिका में होना यह संकेत दे सकता है कि झारखंड में जदयू अपनी रणनीतियों को सशक्त करने की दिशा में सक्रिय है और नीतीश कुमार के पल्ले बदलने से राज्य में नई राजनीति हलचल पैदा हो सकती है। यह घटनाक्रम झारखंड की राजनीति में और भी दिलचस्प मोड़ ला सकता है, खासकर आगामी चुनावों के संदर्भ में। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम है। ममता बनर्जी का यह पहल भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि उनकी रणनीति हमेशा से गैर भाजपा, गैर कांग्रेस की रही है। ममता के इस बयान को यदि हम आगामी चुनाव के संदर्भ में देखते हैं तो यह कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के बीच खींचतान को जन्म दे सकता है। बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन होने की खबर और इसके साथ ही कांग्रेस और वाम दल के बीच सेटिंग का आरोप यह दर्शाता है कि राज्य की राजनीति में गठबंधन और समर्थन के मुद्दे पर अंदरूनी खींचतान बढ़ रही है।
कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच हमेशा से टकराव रहा है और अब यह आरोप भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस और वाम दल के बीच कोई साठगांठ हो सकती है। यह स्थिति ममता की राजनीति को और भी जटिल बना सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा खोलना और ममता बनर्जी गैर भाजपा गैर कांग्रेस मोर्चे के बीच झारखंड की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सवाल महत्वपूर्ण है। झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की महागठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर ममता बनर्जी की रणनीति सफल होती है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो स्वीकार करती है तो यह झारखंड की राजनीति गणित को प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ती है तो झारखंड में कांग्रेस की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही यदा कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर राजनीति कर रही है और उनकी प्राथमिकता सत्ता पाने की है, न कि लोगों की भलाई। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल अब ममता बनर्जी के तर्क पर एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देंगे? ममता बनर्जी की तरह गैर भाजपा गैर कांग्रेस विकल्प की संभावना पर विचार करते हुए केजरीवाल का यह कदम झारखंड और अन्य राज्यों में सत्ता के गणित को बदल सकता है। झारखंड जैसे राज्य में यह समीकरण विपक्षी एकता को मजबूत कर सकता है। झारखंड की सत्ता का गणित पहले से ही कई छोटे और क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है। अगर केजरीवाल ने गैर भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चे की घोषणा की तो यह क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक नया मंच प्रदान कर सकता है। यह न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल इस नई राजनीति मंच को कितना मजबूती से स्थापित कर पाते हैं। ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं के साथ उनकी निकटता इस रणनीति को सफल बना सकती है। झारखंड की इस राजनीतिक उथल पुथल पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाएंगे। जो हमारे दर्शक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे। नमस्कार, जोहार।